नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माँ की रसोई में। तो आज हम सीखेंगे गर्मियों में मलाई से घी बनाना। तो मेरा जो तरीका है मलाई से घी बनाने का वो बहुत ही आसान है। तो सर्दियों में मलाई से घी अलग तरीके से निकाला जाता है और गर्मियों में अलग तरीके से निकाला जाता है। और देखिए, ये 10 दिन की मलाई से मैंने घी बनाया है और मैंने जो घी बनाया है वो 1.5 लीटर दूध की मलाई से बनाया है और करीब 1 लीटर घी बनकर के तैयार हो गया है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मलाई को स्टोर करेंगे। तो मलाई को किसी एक बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। तो मैं जो मलाई निकाल रही हूँ ये 1.5 लीटर दूध है। तो जब आप दूध को गर्म करें तो बिल्कुल लो फ्लेम पर गर्म करें और जब आपका दूध गर्म हो जाए तो उसको एकदम से कवर करके ना रखें, हल्का सा खुला रखें, किसी छन्नी वगैरह से ढक कर रखें। और जब आपका दूध पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी उसको फ्रिज में रखें। गर्म दूध को या गुनगुने दूध को फ्रिज में ना रखें, एकदम से ठंडा करने के बाद ही रखें। और इसको करीब 10 से 12 घंटे तक बिल्कुल भी ना छेड़ें, इसमें से दूध ना निकालें। तो जो आपकी मलाई है वो एकदम से मोटी जमेगी। तो देख सकते हैं कितनी मोटी मलाई जम करके तैयार हुई है। तो इसको हम फ्रीज़र में स्टोर करेंगे। तो मेरा जो बर्तन था वो भर चुका है मलाई से। तो मैं मलाई को फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ। और जब मुझे घी बनाना होता है तो एक दिन पहले मैं इसको नीचे फ्रिज में निकाल के रख देती हूँ, जिससे कि जो मलाई है मेल्ट नहीं होती। अगर हम फ्रिज में मलाई को रखते हैं तो जो मलाई है वो ख़राब हो जाती है और उसमें से स्मेल आने लगती है और उससे जो दूध निकलता है वो भी हमें फेंकना पड़ता है। लेकिन जब हम मलाई को फ्रीज़र में स्टोर करते हैं तो जो दूध है वो भी हमारा इस्तेमाल में आ जाता है। तो इस तरीके से इसको चला देंगे। तो ज़्यादा नहीं चलाएँगे, करीब 1 मिनट तक ही चलाएँगे और सारी मलाई को चलाएँगे। तो चलाने के बाद इसको ढक कर के करीब 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। जो मलाई है हमारी वो एकदम से ठंडी है, तो ढक कर के 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और 2 से 3 घंटे बाद इसको दोबारा से चलाएंगे। तो देखिए जो मलाई है वो एकदम से फूल गई है। तो इसमें आपको मुश्किल से 2 मिनट का ही समय लगेगा। 2 मिनट में ही आपका घी बन करके तैयार हो जाएगा मलाई से। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप मशीन वगैरह से घी निकालते हैं तो उसमें भी काफ़ी समय लग जाता है और काफ़ी झंझट भी होता है। लेकिन आप इस तरीके से जब घी बनाएंगे तो आपका घी बिना ज़्यादा बर्तन ख़राब किए एक ही बर्तन में निकल आएगा। ज़्यादा बर्तन आपको ख़राब नहीं करने पड़ेंगे और इधर उधर मलाई को पलटना भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत ही जल्दी आपका घी बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये घी बनाने का बहुत आसान तरीका है। तो बहुत से लोगों को घी बनाना बहुत झंझट लगता है, तो इसलिए वो लोग मलाई से घी बनाते ही नहीं हैं। लेकिन इस तरीके से जब आप घी बनाएंगे तो आपका घी बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा और घी भी आपका अच्छी मात्रा में निकलेगा। तो देखिए जो मलाई थी वो मक्खन में बदलने लगी है और इससे जो दूध है वो अलग हो जाएगा और मक्खन हमारा अलग हो जाएगा। तो इससे जो दूध निकलता है मैं उससे मावा बना के तैयार करती हूँ, क्योंकि इससे दूध काफ़ी गाढ़ा निकलता है। उससे मावा भी बहुत अच्छी मात्रा में बन करके तैयार हो जाता है। तो मेरा जो बर्तन था वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है, लेकिन मैंने इसी में ही धीरे धीरे इसको चला लिया। दूसरे बर्तन में पलटते हैं तो मलाई काफ़ी इधर उधर लगी रह जाती है, तो इसलिए मैंने इसको दूसरे बर्तन में नहीं पलटा, इसी बर्तन में धीरे धीरे चला लिया। तो जो दूध था वो निकल गया है और मक्खन अलग हो गया है। तो इसके बाद थोड़ा सा आइस का टुकड़ा ले लेंगे और उसको इसके अंदर डाल देंगे, जिससे कि जो मक्खन है वो एकदम से गाढ़ा हो जाएगा और सारा मक्खन हमारा निकल आएगा। दूध के अंदर बिल्कुल भी मक्खन नहीं रहेगा। तो इस तरीके से घी भी ज़्यादा बन करके तैयार होगा। तो जो आइस है उसको ज़्यादा देर नहीं छोड़ेंगे, और ज़्यादा देर छोड़ देंगे तो दूध में पानी हो जाएगा और फिर उसको जलाने में भी समय लगेगा। तो थोड़ी देर ही हमने इसको चलाया है और जो मक्खन था हमारा एकदम से टाइट हो गया है। और इसके बाद इसका जो दूध है उसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपको हाथ भी ख़राब नहीं करने पड़ेंगे। तो जो दूध था वो अलग हो गया है और मक्खन अलग हो गया है। तो देखिए कितना सारा मक्खन हमारा बन करके तैयार हो गया है और दूध भी इतना निकल आया है और दूध भी एकदम से गाढ़ा है। तो इसके बाद मक्खन को गर्म कर लेते हैं, इससे घी बना लेते हैं। तो गैस पर कढ़ाई गर्म करने रखेंगे। तो मैंने जो कढ़ाई ली है वो स्टील की कढ़ाई है, तो मैं हमेशा इसी में घी बनाती हूँ। अगर हम एल्यूमिनियम की कढ़ाई वगैरह लेते हैं तो उसमें जो घी बनता है हमारा तो उसमें हल्का हल्का पीलापन आ जाता है। और जब हम स्टील के बर्तन में बनाएंगे
तो जो घी है हमारा वो एकदम सफ़ेद बन कर के तैयार होगा। तो धीरे धीरे इसमें मक्खन डालते जाएंगे और इससे घी बनाते जाएंगे। तो इस तरीके से घी बहुत जल्दी बन कर के तैयार हो जाता है और हाथों पे छींटे भी नहीं आती हैं। तो जब आप इस तरीके से मलाई से घी बनाएंगे तो आपका घी ज़्यादा ही निकलेगा। अगर आप और तरीक़ों से घी बनाते हैं तो उससे ज़्यादा घी बन कर के तैयार होगा इस तरीके से, क्योंकि जो आपका घी है वो सारा निकल आएगा, दूध के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको गर्म करते जाएंगे। तो इस तरीके से आप घर पर ही एकदम शुद्ध घी बना कर के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार का घी खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाज़ार में जो घी मिलता है वो नकली घी मिलता है, तो उसको खाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो इस तरीके से आप घर पर ही मलाई से घी बना के तैयार कर सकते हैं। और दूध तो सबके यहाँ आता है, लेकिन बहुत से लोग आलस की वजह से मलाई से घी नहीं बनाते हैं, या बहुत से लोगों को घी बनाना नहीं आता है मलाई से। तो इस तरीके से आप घी बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, तो जिन लोगों को घी नहीं बनाना आता वो भी आसानी से घर पर घी बना के तैयार कर सके। तो देखिए धीरे धीरे हमारा घी बन के तैयार हो चुका है। सारा बटर मैंने इसके अंदर डाल दिया है और देखिए कितना सारा घी बन के तैयार हो गया है। तो अभी इसको नीचे उतार के ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद इसको छन्नी से छान लेंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो जो इसका मावा है वो नीचे बैठ जाएगा और घी ऊपर आ जाएगा। तो इसको छन्नी से छान लेते हैं। तो देखिए जो घी था वो कितने आसान तरीके से बन कर के तैयार हो गया। तो आप लोग अगर मेरे इस तरीके से मलाई से घी बनाएंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, बिना ज़्यादा मेहनत के और बिना किसी मशीन के जो आपका घी है वो 5 मिनट के अंदर बन कर के तैयार हो जाएगा। तो देखिए जो घी था हमारा वो ठंडा हो गया है, तो मैंने इसको एक डिब्बे में डाल लिया है। तो जो डिब्बा मैंने लिया है वो मेरा 1 लीटर का डिब्बा है। तो ये जो डिब्बा था वो पूरा भर गया है। तो मैंने जो घी निकाला है वो 1.5 लीटर दूध की मलाई से निकाला है। जो मलाई थी वो 10 दिन की थी। तो देखिए घी हमारा बन कर के तैयार है। और इसके बाद जो हमारा दूध बचा था उससे हम मावा बना के तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई को दोबारा से गैस पर रखेंगे और दूध को इसके अंदर डाल देंगे और दूध में उबाल आने देंगे। तो देखिए जो दूध है वो कितना गाढ़ा है, एकदम से गाढ़ा दूध निकलता है। तो इससे मावा काफ़ी अच्छी मात्रा में बन कर के तैयार होता है। करीब 400 ग्राम मावा बन कर के तैयार हो गया था। तो दूध में उबाल आ गया है। इसके बाद जो घी को छानने के बाद मावा बचा था वो भी इसके अंदर डाल देंगे। लेकिन आप जब मलाई को स्टोर करें तो फ्रीज़र के अंदर ही स्टोर करिएगा, क्योंकि अगर फ्रिज में रखेंगे तो जो मलाई है वो ख़राब हो जाएगी और जो दूध निकलेगा वो आपको फेंकना पड़ेगा। तो अभी मावे को भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको लगातार चलाते हुए दूध को जला लेंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और लगातार इसको चलाते रहेंगे। तो देखिए धीरे धीरे जो दूध था हमारा गाढ़ा होने लगा है और इससे हमारा मावा बन कर के तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितना सारा मावा बन के तैयार हो गया है। तो दूध की मलाई से 2 चीज़ें बन कर के तैयार हो गई, मावा भी बन गया, घी भी बन गया। तो आगे फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।